सभी साथियों को नमस्कार। मैं ओम प्रकाश दांतला, आप देख रहे हैं सुपर फास्ट खबर। साथियों, आप सभी को बता दूं, आज हमारी टीम पहुंच चुकी है जयपुर ग्रामीण और नीमका थाना जिले की सीमा के ऊपर बसे हुए टटेरा और बाचड़ी ग्राम पंचायत के अंदर, जहां पर श्री चमत्कारी देवनारायण भगवान के मंदिर में हमारी टीम मौके पर मौजूद है। और यहां पर आप सभी को बता दूं, आज से महज 45 दिन पहले इस बाबा का मेला व भंडारे का आयोजन था। उसमें राजस्थान के जाने पहचाने सोशल मीडिया पे चर्चित हो रहे हैं, जिनके भामाशाह का नाम आते ही एक मातादीन जी पनिहार का नाम जरूर याद आता है। और पूरे राजस्थान में चर्चित है। हम जानेंगे आज उस मेले व भंडारे के 45 दिन के महज बाद उस साधु माता मंदिर और प्रवेश द्वार का उद्घाटन कहूं या आज उसका मूर्त कहूं, उसका यहाँ पे मूर्त किया गया है। मातादीन जी, आपका पहले सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सुपर फास्ट खबर टीवी चैनल में। आज के महज 45 दिन पहले आपने घोषणा की थी। लोग कह रहे थे कि अभी तो घोषणा हुई है, जब मंदिर बनेगा तब मालूम चलेगा। आज उसी मंदिर की नींव लगी है, क्या कहेंगे? ये तो मतलब क्या है कि अब तो मैंने समाज के बीच में आकर घोषणा की थी और इस बाबा के जब आए हम मान ले, तो ये हमारी इच्छा इतनी नहीं थी कि भाई हम ये कर देंगे। और जैसे हम गेट में एंट्री की, दो खाकर समाज के बीच में बैठे हैं, सर्व समाज मतलब उस सर्व समाज के बीच में हमारे से एक अंदर से मतलब किसी का कोई दबाव प्रेशर नहीं था, कोई कमेटी का, कोई गांव वालों का, कोई मेरे परिवार भी यहाँ रह रहा है मतलब उसका, या किसी ऐसी कोई सलाह नहीं थी। जिस परिवार ने मतलब यहाँ मेरे को पूछा है, जो मेरा परिवार रह रहा था, उन्होंने मेरे को इनवाइट किया, कमेटी ने इनवाइट किया था। परंतु हम इस चीज के लिए हम यहाँ आए, तब हमारे से अंदर से एक आवाज आई, देव महाराज जी ने मान ली एक अंदर से आवाज दी कि यहाँ जो अगर कमेटी मांगे या जो मान ली गाँव वाले अगर तेरे ऊपर, इन गाँव वालों पे छोड़ देना, जो कुछ ये मांगे तो वही करके चले जाना। तो हमने वो जो इन्होंने बस्ती वालों ने लिया, हमने इनके ऊपर ही छोड़ दिया था, जो मेरे से मांगते हो आज वो मैं आपके करके देके जाऊं। तो इन्होंने ये मंदिर का, जो साधु माता का मंदिर का एक वो निर्माण मांगा था, तो हम आज वो निर्माण की एक नींव लगाने आए। मातादीन जी, आज के महज 3 दिन पहले भी आपने 2,51,00,000 की मंदिर के जो जीर्णोद्वार का आपने किया है वहां पे चौमरिया के अंदर। और आज के 3 दिन बाद में फिर 42 लाख रुपए की लागत से 31 लाख की जो साधु माता का मंदिर बनेगा और 11 लाख का यहाँ पे प्रवेश द्वार बनेगा देवनारायण मंदिर का। दूसरा उद्घाटन नवरात्र समापन दशहरे का दिन है, क्या कहेंगे? हमारा क्या है कि ये तो दूसरा है। इससे पहले हमने जो 45 लाख बोला था, इसके मंदिर के दूसरे दिन जो वो एक ढाकड़ा मतलब जो महेंद्रपुर गौशाला के अंदर वहाँ काम चल रहा है, वहाँ हमने एक शंकर भगवान का मंदिर, एक गौशाला के लिए हॉल बोला था। तो 31 लाख रुपए को हॉल के लिए, 14 लाख रुपए मंदिर के लिए, 45 लाख का उनको दिया, तो उनका काम चालू करवा दिया। और वो भी हम ये चाह रहे हैं कि इस 4 महीने के अंदर अंदर वो कंप्लीट हो रही है। 4 मंदिर में 4 महीने पूरे करने जा रहा हूँ। और जैसे अभी 14 तारीख का भी मुहूर्त है हमारा, 14 के बाद में फिर 21 तारीख का मुहूर्त भी है। जो हमारी जो घोषणाएं की हैं, हमने क्या है कि समाज के बीच में तो आज आकर बोल रहे हैं, इससे पहले मैं 17 मंदिर बनाकर तैयार कर चुका हूँ, जिसका भी 15-20 दिन के बाद में सबसे पहले मेरे घर से, मेरे जो दादाजी का जिसके यादगार में मंदिर बना रहा हूँ, उसी की सबसे पहले मेरे गांव से, जहाँ बस्ती में वो जाकर बसा था, उस जन्मभूमि पर उसकी मूर्ति और एक शंकर भगवान का मंदिर, और गाँव के लिए प्रत्येक घर घर में नल सिस्टम जो दिया है मैंने, और प्रत्येक जंगल के अंदर माले बोरिंग वगैरह करवा के और वहाँ पानी की टंकियां वगैरह बनवा कर वहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूँ। और सारे मंदिरों का अब लगातार आपकी मीडिया, फेसबुक, सोशल मीडिया, पब्लिक, समाज, सर्व समाज, ये सारी देखती रहेंगी। अभी तो कुछ नहीं हुआ, ये तो हमने 1-2% जो हमारा दान देने का जो लक्ष्य था, तो 10% का लक्ष्य था, अभी तो 1% भी पूरा नहीं हुआ हमारा। उसी में मान ले समाज, ये विशेषकर गुर्जर समाज, ये बौखला चुकी कि भाई ये कहाँ कौन गया, कहाँ से है, क्या है। क्योंकि अगर हम किसी राजनीतिक परिवार से होते, हमारे दादा परदादा हड़पा धड़पी का माल, वैसे लूट खसोट का माल, काफी लोग हमारा आपस का लेन देन का जो मामला था उसको भी कमेंट्स में डाल रहे हैं, जिनका वो लोग कर रहे हैं, जिन लोगों के बुजुर्गों की इस देव महाराज की स्वामणियां बाकी हैं, भंडारे बाकी हैं, जिनकी मनोकामना इसने कर दी, वो लोग गलत कमेंटमेंट करते हैं समाज का। समाज के लोग ही मालिश को चाह रहे हैं मेरे को, ये गुजर समाज का मैं ये भी धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि वो जो चैलेंज है ना, मैं स्वीकार करता हूँ। जितने कमेंटमेंट डालेंगे ना, उनका जवाब दे के और बनवा कर तैयार करके, सबसे पहले जो कमेंट डालें इस समाज के कहीं भी, हिंदुस्तान किसी भी कॉर्नर को, उनको सबको मैं इनवाइट करूंगा, जिस दिन बनाकर तैयार कर दूंगा। और 101 मंदिर बनाने के बाद में, 101 मंदिर बनाने का मेरा लक्ष्य और 5 साल का लक्ष्य है। इस 5 साल में 101 मंदिर, शिक्षा का, चिकित्सा का, वृद्धाश्रम, ये सारी चीजें मैं लेके चल रहा हूँ। गौशालाओं के अंदर भी, और जहाँ भी छोटा मोटा प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ भी मेरी हाजिरी लग रही, सभी से मैं विनती मांग रहा हूँ, जहाँ से दिल से अगर
बालाजी महाराज और देव महाराज मेरे से अंदर से आवाज देता है कि यहाँ चीज तेरे को करनी है, तो मैं चाहे रात पहुंचू चाहे दिन पहुंचू कहीं भी पहुंचू पर पहुंचना पड़ता है मेरे को, और वहां मैं जरूर करके आता हूँ। मान लो ये मेरे पास मेरे को भी पता नहीं दे कहाँ से रहा है भगवान, मान लो ये मेरे खुद को भी अनुभव नहीं है और खुद को भी पता नहीं। तो मैंने तो बाबाओं से मन्नती विनती मांगी थी कि इतना दो मेरे को जो कि मैं बहुत कुछ दे सकूं इस समाज के लिए और सर्व समाज के लिए। मैं एक समाज के लिए दान नहीं कर रहा, मैं केवल एक गुर्जर समाज के पीछे नहीं चल रहा, क्योंकि गुर्जर समाज के लिए जहां मैं अगर गुर्जर समाज के लिए चलूंगा तो शायद गुर्जर समाज सबसे पहले टांग खिंचाई करेगी, क्योंकि वो सबसे पहले मेरे को एक ही रूप लेकर चल रही है। अगर वो राजनीति में जाएगा, राजनीति में जाना होता तो मेरे को एक क्षेत्र, एक जिला, हाँ, एक लोग स्टेट ये कह रहे हैं कि मातादीन जी राजनीति में आना चाहते हैं, ये सब इसे लेकर है। नहीं। मेरा अभी तो देवताओं का मंदिर बनाना है मेरा, जो मैंने 101 मंदिर का वो जो लक्ष्य लेके चला ये बनाऊंगा मैं पहले। और ये धार्मिक जगह मैंने मेरी जगह जहाँ बाबा के आशीर्वाद जहाँ मेरे से मांगेगा कि भाई यहाँ तेरे को ये करना वो करके आऊंगा। राजनीति का मेरा कोई विचार नहीं, राजनीति करूं तो मैं मेरी बानसुर तहसील रही वहीं से चुनूं। काफी मैं तो बांदीकुई भी लग रहा हूँ, बसवा में भी लग रहा हूँ, पलेटोड़ा भी में भी लग रहा हूँ, नादोती में भी जहाँ जहाँ भी क्षेत्र पूरे राजस्थान के हरियाणा में भी जा रहा हूँ। अभी मैं जैसे उत्तराखंड में एक धर्मशाला बना रहा हूँ देहरादून पे हरिद्वार रोड के ऊपर, जो मान लो लगभग लगभग लिपाई तैयार करनी, जिसको 22,000 स्क्वायर फीट में बना रहा हूँ, जो 24 रूम बनाए, 2 हॉल बनाए मैंने। और इस तरीके का मान लो जो काम कर रहा हूँ मैं। क्या उत्तराखंड से चुनाव लड़ूंगा, क्या बिहार से चुनाव लड़ूंगा, पटना में भी मैं काम कर रहा हूँ, दरभंगा में भी काम कर रहा हूँ, लखनऊ में भी काम कर रहा हूँ, गोरखपुर में बना रहा हूँ, हरिद्वार में बना रहा हूँ, जहां जहां धार्मिक संस्थान है। अभी मेहंदीपुर बालाजी में जो मंदिर जो बना मैंने गणेश जी का पहले बना दिया था, जिसका अभी 7 तारीख को मैंने उसका वार्षिक उत्सव मनाया गया था। और अभी मैं श्याम बाबा का मंदिर बना चुका हूँ। तो श्याम बाबा का मंदिर सबसे पहले मेरे घर से मेरे दादाजी की मूर्ति का अनावरण होते ही मैं उसका भी वो करूंगा, क्योंकि जो 17 मंदिर बनाए और 17 मंदिर बनाने के बाद सबसे पहले हर महीने ये मेरा वादा है सर्व समाज के गांव में बनाया मैंने। गुजरों के गांव में तो अब आया हूँ 1 डेढ़ महीने से, नहीं तो मैं तो अदर अदर समाजों गांव में लग रहा था और एक धार्मिक जगह लग रहा था। अब यहाँ आते ही माले समाज ने हर तरीके तोड़ मरोड़ करके ये करे, कहाँ से देंगे, वन विभाग की जमीन है, मंदिर का मुहूर्त कैसे लगेगा, मेरे को जमीन खरीद कर देनी पड़े। जहाँ वन विभाग की जमीन है वहां मेरे को आस-पास अगर जमीन खरीद कर भी मैं मंदिर बनाकर जाऊंगा। परंतु मैंने जो घोषणा की है ये मैं दावे से और वादे से कहूं, अगर महाराज देव महाराज का और बालाजी का आशीर्वाद रहा तो इन मंदिरों को मैं 5 साल का मेरा लक्ष्य है तो मैं 3 साल में पूरा करने की कोशिश करूँ। तो इतना इतना सब मैनेज कैसे कर पा रहे हो? जगह-जगह मंदिर बन रहे हैं और सारे काम किसको कैसे सौंप रखे हो आप? नहीं, अभी मेरे पास जो ऐसे परिवार लगे हुए हैं, 17,000 परिवारों को मैंने रोजगार दे रखा है। आज मेरे पास 101 साइट है बाबा के महानाम से। 101 साइटों में मैं प्रॉपर्टी प्लाटिंग का काम करता हूँ। एक एमआरडीएस ग्रुप है और एमआरडीएस ग्रुप की मैं जिम्मेदारी संभाल रखी है मैंने। और मैं अकेले का ग्रुप है, बेटा और मैं दोनों इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। जो आज 101 साइटों पे 17,000 लोग हैं। आज मैं बाबा के यहाँ खड़ा हूँ और आप शाम को अगर ये चैलेंज भी है मेरे को इन सर्व समाज को, अगर मेरी साइट पे कहीं भी आकर बैठ जाए, इन बाबाओं का जितना मैं दान धर्म पे खर्च करता ना उतना मेरे को डबल से ट्रिपल देकर मैं उसी तुरंत तुरंत दे देता हूँ। और ये चीजें अगर किसी को देखनी है सर्व समाज के साथी कहीं भी मेरी किसी भी साइट पे जाकर बैठ जाए, और जितना मैं दान दे के जा रहा हूँ उतना 2 से 3 दिन में मेरा कवर हो जाता है। और इसीलिए मैं मान दान धर्म देने के लिए इच्छा, क्योंकि मैंने जितनी प्रॉपर्टी आज 5,000 बीघा जमीन मैंने बनाकर डाल रखी है। अगर कोई आए ऐसा मान शख्स, अगर कोई इस चीज को टेक्निकल से अगर जांच करे हमारी और बैठकर बात करे, तो हम उसको ये जमीन दिखाएं कि हमने ये जमीन खरीद, उसमें से हमने 10% जमीन जो है वो इन दान धर्मों के लिए रखी हुई है। अगर मैं दान धर्म में 500 बीघा जमीन बेचकर भी मेरे को दान धर्म करने का मेरा जो लक्ष्य है, और ये मेरे को 500 के आज 5,000 है, ये मेरे को वादा है कि 20,000 बीघा जमीन भी मेरे पास होने वाली है। जो इन्हीं जिस दिन मैं 101 मंदिर पूरा कर दूंगा उस दिन इस समाज के सामने मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर 20,000 बीघा जमीन का एक मालिक होकर भी इन देवताओं के रूप में, और फिर भी जितना अब मैं परसेंटेज बढ़ाने जा रहा हूँ, 1 जनवरी से 10% दे रहा था, मैं 15% करने जा रहा हूँ दान धर्म के लिए। मतलब जितना मेरे को दे रहा हूँ उतना मैं भी परसेंटेज बढ़ाते जा रहा हूँ, तो चाहे मेरे। मातादीन जी, लोगों का ये कहना है कि जैसे मातादीन जी लगातार एक मंदिरों में सनातन धर्म को बचाने के लिए एक आस्था में ज़्यादा है, तो कहीं न कहीं उनको एजुकेशन फील्ड में भी एक अपने कदम रखना चाहिए। हाँ, एजुकेशन 1 जनवरी से रख रहा हूँ ना। 1 जनवरी से अभी समाज को अगर ये मैं पहले घोषणा नहीं कर पा रहा, पर 1 जनवरी से मैं बनाकर तैयार करके लाइब्रेरी जो है, कोचिंग सेंटर, वो मैं इनको बना के दे रहा हूँ। कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी सर्व समाज के लिए मैंने सबसे पहले मेहंदीपुर बालाजी से बनकर तैयार हो चुकी है। अब उसी की लिपाई वगैरह चल रही है। और 1 जनवरी तक मैं पूरा वाईफाई और एक वीआईपी बढ़िया कंडीशन की जो एक देखने आए लोग, आके वास्तविकता मान ले एक एमआरडीएस ग्रुप के जो चेयरमैन के द्वारा ये बनाई गई है। और दूसरा हम त्रिवेणी भी हमारा लगभग लगभग तैयार हो जाएगा दिसंबर तक, और जनवरी में हम इसकी स्टार्ट कर देंगे। दूसरा वृद्ध आश्रम भी लेके आ रहे हैं।
वृद्धाश्रम भी लेके आ रहे हैं। मतलब वृद्धाश्रम का भी हमने हमारा प्रोसेस कंप्लीट करवा लिया, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन डॉक्यूमेंट्स को हम कंप्लीट करवा चुके हैं। और वो भी हम लगभग लगभग जिस दिन ये मंदिर का मैं इन सर्व समाज को इस मंदिर की सौंप के जाऊंगा, उद्घाटन करवा के जाऊंगा, मेरे दादाजी का पत्थर लगा के जाऊंगा, उसके बाद में फिर मैं वृद्धाश्रम को कार्यक्रम चालू कर दूंगा। अच्छी सोच है। तो लोग तरह तरह कमेंट करते हैं कि माता दीन जी ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज दोगे? नहीं, उनके लिए तो वो समाज के असामाजिक तत्व सर्व समाज में मिलते हैं ऐसे जी जी लोग। जी। और इन लोगों से मेरे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब मान ले कोई अगर कमेंट कर भी रहा है तो करने दो, हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो कमेंट कर रहा है तो हमारे लिए तो चैलेंज, हमारे तो मैं तो उन्हीं को गुरु मान लूंगा। आखिर जो लोग मान ले इस तरीके के कमेंट करते हैं तो मैं मेरे को सीखने मिलकर समझने को मिल रहा है, क्योंकि मैं मेरे जो बुजुर्ग या परिवार जो था, वो परिवार कभी ऐसी शिक्षा के क्षेत्र में भी नहीं जान पड़े थे, मेहनत मजदूरी गुजारा करते थे बेचारे, पलदारियां करके हमारे को पढ़ाया लिखाया। अब वो समाज का कमेंट्स भी नहीं समझ पाते, समाज के चैलेंज, मैं तो उनको ही गुरु मानता हूँ। अगर जो मेरे को समाज के सर्व समाज के लोग मेरे को चैलेंज कर रहे हैं, उन चैलेंज वालों को मैं जिस दिन ये मंदिर बन के तैयार हो जाएंगे, जिस दिन मैं खुद अपना निमंत्रण कार्ड उनके सामने और इन सारे समाज के लोगों को ले जाकर बैठाऊंगा, तो अगला ऐसा जवाब देगा, अगला समाज मेरे पर तो कमेंट मत कर, पर और किसी पर, किसी देवी देवताओं के पर, धार्मिक प्रवृत्ति के लोगों पर कोई कमेंट्स नहीं करेगा, उनका बोलती बंद कर दूंगा। ये अभी बहुत जल्दी कर रहा हूँ। और भी हम लोग जानना चाहेंगे, इस देवनारायण मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं सिद्धू जी, क्या कहेंगे, कितनी खुशी हो रही है अपने आप को? मेरी तो अतनी तगड़ी हो रही है कि आत्मा क्या है रजन इंद्रासन उतरा आत्मा खुश हो रही है। भगवान ही उतर को आज अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो? रुक रहा है नहीं। इतनी तगड़ी शक्ति मिल रही है यहाँ पर, आपको भी मिलेगी आज तो बहुत तगड़ी शक्ति दे रही है। हाँ, कई बार सोशल मीडिया पे देते हैं, आज आंखों देखा हाल सीधे हमारे सामने माता दीन जी खड़े हैं। हाँ, क्या और क्या कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहिए? यहाँ तो इतना मैसेज क्या हो रहा है कि क्या दूं आपको कि क्या भगवान के इंद्रासन उतर रहा है यहाँ तो कि क्या क्या कमल का फूल का लगा, माता जी ने तो क्या बनाया कि क्या क्या ही बनाएगा अभी। इतनी महिमा होगी यहाँ की। अच्छा, भगवान का आशीर्वाद पूरा है। पूरा तगड़ो, पूरा तगड़ो। जी, क्या कहेंगे, आज आपके परिवार के मेंबर ने, पूरे राजस्थान में नाम चल रहा है सोशल मीडिया पे, और भामाशाह का नाम लेते ही माता दीन जी का नाम आता है, क्या कहेंगे, कितनी मेरा खुशी होती कहने है? का मतलब ये है कि हमारा परिवार है, हमारा जन्म स्थान है बैराट गोनाड़ की रानी, ठीक है ना। तो ए बैठे चल का बानसूर तहसील छाट गया गाँव में, मैं आगा टटे मेरा 7 को लगभग 7 को से बड़ा से उठाना, ठीक है। एक घर टटे रम से पनियारा को एक बड़ी से एक रह बैराट के मैं तो कोई जाने को ना, वहां तो एक जागृत कर दियो कि पनियार भी कोई छः छः बेडो में हमारे दादाजी ना दादाजी हमारे भाई तो खास भाई पनियार से का नाम आते अपने आप को कितनी खुशी होती होगी? खूब बड़ी खुशी यार। जब भी मैं सुबह 7 लग रहा हूँ बराबर खड़ा हूँ यहाँ पर, खूब खुशी है। और क्या मैसेज देंगे? नहीं और तो कहीं कहीं मैं बताओ थे बताओ, बढ़िया है, बड़े जो कुछ हो रहा है जो बढ़िया हो रहा है। जानेंगे, देवनारायण भगवान का चमत्कारी मंदिर है, और भगवान सुनने को मिला कि पर्चे तुरंत देता है, क्या बोलेंगे? देवनारायण भगवान का जो मंदिर है ना जी, ये हमारी पुरानी आस्था है। आज से डेढ़ हमारे जन्म से पहले हमारे बाप दादा पहले से मंदिर बना था। देवनारायण जो देवगढ़ उससे पहले का मंदिर बना है। इस मंदिर में जो चमत्कारी है ना, वो भगवान की कृपा है साहब। जो भगवान की जो आस्था करके आता है यहाँ पर आ गया ना, उसका काम बिल्कुल करीब करीब 100% ही होता है भगवान की। और जो इन्होंने दिया है दान, तो ऐसे दानवीर के माता पिता को भी नमन करते हैं। अगर ऐसा दानवीर पैदा हुआ जो पैसे तो बहुत हैं लोगों के पास, कई कई बहुत मास्ती पड़ी हुई हैं, पर देने की क्षमता भी होनी चाहिए ना आदमी की। जो दान करता है तो इनको मैं तो एक नमन करता हूँ और देवनारायण भगवान से आस्था करता हूँ कि इनको दुगना और दे ज़्यादा से ज़्यादा। जहाँ लोगों की सोच अंतिम होती है, वहाँ माता दीन जी की शुरुआत है। हाँ, शुरुआत है साहब। शुरू में हम तो अचंभा कर रहे थे कि जब 31 नाग का नाव है, 41 का नाव क्या है, फिर अभी ये बोल रहे हैं 45 से ऊपर भी दूंगा, तो हम तो यहाँ आगे हम लोग बात करेंगे, इस मंदिर के पुजारी जी हमारे बीच में मौके पर मौजूद है। पुजारी जी क्या बोलेंगे भगवान के चमत्कारी रूप को लेकर? चमत्कारी का तो कोई पार ही नहीं है, इसका क्या अभी गुणगान करूं। दिन रात इनकी चरणों में पड़े रहते हैं, सर्व समाज आते हैं जाते हैं, उनका काम होता है, ये भगवान की लीला है, वो करता है। और जिसको बनती माँ जो हम धूप धावना हम करते, लोगों के लगातार काम हो रहे हैं। खूब लगातार होता है। यदि ये क्या नहीं है तो करके देख लो, पजो के देख लो। ये ऐसा है, इनका क्या गुणगान करूं, ये तो भगवान विष्णु का होता रहे। तो आप देख रहे हैं, ये देवनारायण जी भगवान का मंदिर है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार अंदर मंदिर की तस्वीर, यहाँ पे जो देवनारायण मंदिर के जो अध्यक्ष हैं वो बताएंगे हमें। यहाँ शनिवार के दिन सुबह 7 बजे से 10 बजे तक
यहाँ भगवान जो ये है ना, ये पत्ते लग रहे, मेरा काम ये होगा, मेरा छोरा नौकरी लगेगा महाराज, तू मेरे को पाती दे। तो ये महाराज यहाँ से तुरंत पत्ता ये पाती में हमारे को यहाँ देगा, इतनी ऑटोमेटिक आएगी यहाँ पे, उड़ के आती है यहाँ, और और जिसको जो जो मांगे वो दे दे। तो वो नौकरी लगेगा, उसको टालने वाला कोई नहीं है, इतनी शक्ति है इसके अंदर। अभी लोगों को पता नहीं है चमत्कारी बाबा यह का। पता क्या है, थोड़ा सा आउट एरिया में रह गया, किसी को अभी पता नहीं लगा था। मैंने भी यहाँ अभी दिल्ली रहता था, अभी आया हूँ, तो मेरे को तो अभी इसकी चमत्कारी का पता लगा है। तो मैं तो आपसे ये प्रार्थना करता हूँ वीडियो वालों को, अगर इस हद से हद इस बाबा को आगे बढ़ाओ, और यहाँ कोई आके देखे तो चमत्कारी देखो तुरंत। हमारा विश्वास होने, इनका विश्वास करके चलो आप, इतने तगड़ी चमत्कारी है जो क्या आपको आपको खास खास भगवान। पुजारी जी कैसे क्या पत्ती गिरती है तो बताना चाहेंगे दर्शकों को। है पत्ती कैसे क्या गिरती है वो बताएंगे अभी भगवान का चमत्कार। आज ही ये शनिवार के दिन चढ़ाते हम, नीम की पत्ती तोड़ और चढ़ाते, सेवा करते। सेवा करने के बाद के अंदर कुछ देर बाद के अंदर पर्दा लगा के और फिर भगवान का अरदास करते हैं, भाई भगवान अब आप विराजमान हो, और जो भी सर्व समाज कोई भी आओ उसका फैसला करो। तो फिर ये फैसला करते हैं, जो भी आपने काम है, अगर भाई यो काम से भगवान मेरा होगा या नहीं होगा, होगा तो भी देगा, नहीं होगा तो भी देगा, हाँ ना का जवाब देगा। बने रहे कैमरामैन रिपोर्टर दांतला साथ। जय हिंद, जय भारत।